पिछले 5 ईयर से हम लोग सिंगापुर को रेगुलरली ट्यूटर अवेलेबल करवा रहे हैं। चाइना को और यूएस को हम लोग काफ़ी लार्ज लेवल पे सर्व कर रहे हैं ट्यूटर्स और मेंटर्स की फॉर्म में। यहाँ हम लोगों ने 3 वर्टिकल्स या 3 सेगमेंट्स डिसाइड किए हैं, जिसमें एक है एकेडमिक सेगमेंट, जिसमें जी। हम लोग स्कूल एजुकेशन को कैटर कर रहे हैं। दूसरा हम लोगों का है एग्जाम प्रेप वर्टिकल जी। और तीसरा है 360 डिग्री लर्निंग। इसमें हम लोग ऑल जो एक्स्ट्रा करिकुलम चीज़ें हो सकती हैं, बच्चे एआई को भी समझना चाहते हैं। यदि कोई बच्चा चाहता है कि अभी मेरी वेकेशन है और आप तो मुझे कथक सिखवा दो, आप मुझे योगा पे कुछ क्लासेस दे दो, केवल हम लोग साइंस मैथ्स तक अपने आप को बाउंड नहीं रखेंगे। तो सुमित सर, आप अभी ट्यूटरिंग के साथ में कौन-कौन से सेगमेंट में इस पे काम कर रहे हैं? हाँ, यहाँ हम लोगों ने 3 वर्टिकल्स या 3 सेगमेंट्स डिसाइड किए हैं, जिसमें एक है एकेडमिक सेगमेंट, जी। जिसमें हम लोग स्कूल एजुकेशन को कैटर कर रहे हैं। ओके। दूसरा हम लोगों का है एग्जाम प्रेप का वर्टिकल जी। और तीसरा है 360 डिग्री लर्निंग। इन तीनों वर्टिकल्स का मैं थोड़ा-थोड़ा सा बताता हूँ आपको। बिल्कुल सर, थोड़ा-सा एक्सप्लेन कीजिए कि किस तरह से आप इस पे फोकस फर्स्ट कर है रहे हैं? हमारा एकेडमिक सॉल्यूशंस वाला या स्कूल एजुकेशन वाला। जी। इसमें हम लोग ग्रेड 4 से 10 को इनिशियल फेज में टारगेट कर रहे हैं ठीक है। और फिर हम लोग आफ्टर दीपावली या 3 और 4 मंथ बाद इसको एक्सटेंड करेंगे, 11-12 के लिए भी एक्सटेंड करेंगे और जी। हो सकता है कि लोअर ग्रेड्स में भी जाएं। लेकिन लोअर ग्रेड्स के लिए जो पैटर्न है वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाएंगे। जी। उस पे भी बैक एंड पे काम चल रहा है। ठीक है। फिर जो सेकंड सेगमेंट है एग्जाम प्रेप का, जिसमें जो बोर्ड्स के एग्जाम है उनकी स्पेशल प्रिपरेशन के लिए, आगे जाके यदि बच्चे को 12th के बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने होते हैं उनकी प्रिपरेशंस के लिए हम लोग अलग से एक सेगमेंट चलाएंगे। उस सेगमेंट की भी प्रिपरेशन चल रही है। और थर्ड सेगमेंट है जो कि हम लोग 360 डिग्री लर्निंग जिसको बोल रहे हैं हम लोग। जी। इसमें हम लोग ऑल जो एक्स्ट्रा करिकुलम चीजें हो सकती हैं, अब थोड़ा पैटर्न चेंज हो गया है। जी। जैसे आजकल बच्चे एआई को भी समझना चाहते हैं, तो एआई को हम लोग कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं स्मॉल ग्रेड्स के साथ, लाइक 6 टू 12th ग्रेड के साथ हम लोग कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, वो हम लोग इनिशियल फेज में दे रहे हैं। ठीक तो है। उसको हमने 360 डिग्री लर्निंग में रखा है। जी। साथ में यदि किसी को कोडिंग सीखनी है तो उसके लिए भी हम लोग ट्यूटर्स अवेलेबल करवाएंगे। ठीक है। साथ में यदि कोई बच्चा चाहता है कि अभी मेरी वेकेशन है और आप तो मुझे कथक सिखवा दो, ओके। आप मुझे योगा पे कुछ क्लासेस दे दो, आप मुझे नेचर के बारे में बता दो, मुझे पर्टिकुलर कुछ भी ऐसा पढ़ना चाहते हैं मतलब जो बच्चे उनके, का जहाँ पर भी एंगेजमेंट पॉसिबिलिटीज हो उसके अकॉर्डिंग वो वहाँ पर हो सकता है। वो उसके ट्यूटर्स हम लोग उनको अवेलेबल करवा देंगे। और इन सब चीज़ों में अच्छी बात क्या है, हम लोग पहले से ये बिल्कुल प्लान करके चल रहे हैं कि उनके साथ कंटेंट भी एक प्रॉपर जाए, ठीक है। जिसपे पहले से ही बहुत सिस्टमेटिक काम हो चुका हो, जिससे टीचर्स को प्रॉपर पीपीटीज और स्टूडेंट्स को वर्कशीट्स और प्रॉपर क्वेश्चन बैंक्स भी मिल जाएं, तो प्रैक्टिस प्रॉपर चले। तो ये टोटल 3 सेगमेंट्स हैं जिन पे हम लोग काम करेंगे। इनिशियल फेज में हम लोगों ने जो एकेडमिक सॉल्यूशंस वाला फर्स्ट वर्टिकल है उस पे काम स्टार्ट कर दिया है और उसको हमने अभी स्टार्ट कर चुके हैं। जी। 360 डिग्री लर्निंग में हम लोग एआई को लेके आ रहे हैं, वो हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं, वो भी बच्चों के लिए स्टार्ट हो जाएगा। और जो एग्जाम प्रेप वाला है उस पर अभी काम चल रहा है, उसको हम लोग थोड़ा लेट चालू करेंगे। तो जैसे आपने एग्जाम प्रेप की बात करी है, तो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, तो क्या हम इस सेगमेंट में केवल आईआईटी जेईई की या नीट की ही बात कर रहे हैं, या ओवरऑल जो भी एक्स्ट्रा जैसे यूपीएससी हो गया, स्टेट के कुछ अलग से हो गए, कुछ रेलवेज के हो गए, क्या उन सबको भी आप फ्यूचर में इनिशिएट करने वाले हैं नहीं, इसके अंदर, या अभी आपका फिलहाल जो फोकस है वो एक इंटरनेशनल लेवल पर ही है? अभी विजन बिल्कुल क्लियर है कि पहले हमें 10th के साथ जो एग्जाम्स होते हैं उनको प्रिपेयर करवाना है, जितने भी ओलंपियाड्स होते हैं उनकी ओलंपियाड्स वगैरह, प्रिपरेशन ठीक है। करवानी है। हाँ। और 12th के साथ जो एग्जाम्स होते हैं उनकी, 12th के एग्जाम्स के साथ जो एग्जाम्स होते हैं उसमें हम लोग इस चीज़ को लेके क्लियर हैं कि केवल हम लोग साइंस मैथ्स तक अपने आप को बाउंड नहीं रखेंगे। हम लोग और जो आर्ट्स का है या कॉमर्स का है इन सेक्शंस में भी प्रॉपर काम करके देने लग जाएंगे। ओके। तो जैसे सीयूटी अभी काफ़ी चल रहा होता है तो उसके लिए भी हम लोग काम करके देने लग जाएंगे। तो ये सेगमेंट्स भी हम लोग टाइम के साथ स्टार्ट कर देंगे। हाँ, मतलब लेकिन अगर अभी इनिशियल देखा जाए तो आप एनएससीजीएस हो गया, आईएनबीओ हो गया, मैथ्स ओलंपियाड हो गया, बिल्कुल। इन पे अपना ज़्यादा इन फोकस पे रहेगा। जो और रिक्वायरमेंट 6 क्लास से 10th क्लास के बच्चे की है ना, जी, 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 बिल्कुल। वो बेस पे हम लोग ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं इनिशियल फेज पे। जी। और फिर समय के साथ जो रिक्वायरमेंट आती है पेरेंट्स की, उसके अकॉर्डिंग हम लोग वैल्यू ऐड करते जाएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, अगर मैं आपसे बात करूँ व्यूअर्स की, ओलंपियाड के जो एग्ज़ाम्स हैं, वो देखा जाए तो 3rd क्लास से ही स्टार्ट हो जाते हैं। बिल्कुल। और इवन आज की डेट में
ओलंपियाड को बहुत ज्यादा तवज्जो मिल गया है। हमारे टाइम की अगर मैं बात करूं तो हमें तो पता भी नहीं होता था कि ओलंपियाड के एग्जाम्स क्या होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि जैसे सर ने बताया कि सर खुद एक गवर्नमेंट स्कूल से पास आउट है, तो इवन मैं भी एग्री करता हूँ कि मैं भी एक गवर्नमेंट स्कूल से ही पढ़ा हुआ हूँ। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है। तो अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये रहेगा सर कि जैसे आपने बताया कि आप किस किस वर्टिकल्स पे काम कर रहे हैं, वैसे ही सर अगर मैं आपसे पूछूं कि किन किन कैरिकुलम के अंदर, जैसे हम यहाँ बात करें कुछ बोर्ड्स के अंदर, कहाँ पर आप ट्यूटरिंग को वहां पर स्टेब्लिश कर रहे हैं कि कहाँ तक लेके जाना है जी। इसमें बहुत सिंपल सा रखा है हम लोगों ने। जी। शुरू में हम लोग सीबीएसई को टारगेट कर रहे हैं। ठीक है। सीबीएसई के रेस्पेक्ट में लगभग हमारा कंटेंट रेडी है मैथ्स और साइंस का, और है। हमारी क्लासेस भी चालू हो चुकी हैं इसके रेस्पेक्ट में। इसके पैरेलल हम लोग आईसीएसई के बच्चों को भी सर्व करने लग गए हैं। ठीक है। सिमिलरली आईबी के जो बच्चे हैं उनको हम्म। हम लोग लास्ट 2.5 ईयर से सिंगापुर के लिए, दुबई के लिए और यूएस के लिए हम लोग कर रहे हैं टारगेट, और उनके साथ हमारी क्लासेस चल रही हैं, टीचर्स रेगुलरली काम कर रहे हैं। ठीक है 3 करिकुलम तो ये हो गए। जी। इसके अलावा हम लोग आईजीएससी को भी लेके चलेंगे साथ में। जी सर। साथ में जो मल्टीपल स्टेट बोर्ड्स हैं उनके लिए भी हम लोग काम करेंगे। ओके। इसमें मैं ओवरऑल आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम लोगों का जो बिल्कुल क्लियर एम है, इंडिया में जो जो करिकुलम चल रहे हैं हम लोग उनको भी सर्व करें। सिमिलरली वो सभी करिकुलम जो कि इंग्लिश मीडियम में चल रहे होते हैं, जिसको हम लोग इंडियन मेंटर्स के साथ या हमें ज़रूरत पड़ती है तो आउटसाइड मेंटर्स के साथ सर्व कर पाएँ। और टारगेट ये है कि जहाँ जहाँ पे भी इंग्लिश में स्टडीज़ हो रही हैं जी। उन कंट्रीज़ को तो हम लोग डेफिनेटली सर्व करें। इस चीज़ में हम कॉन्फिडेंट इसलिए हैं कि पिछले 5 ईयर से हम लोग इन सभी कंट्रीज़ को सर्व कर रहे हैं। कंटेंट डेवलपमेंट में जी। ट्यूटर्स अवेलेबल करवा रहे हैं। पिछले 5 ईयर से हम लोग सिंगापुर को रेगुलरली ट्यूटर अवेलेबल करवा रहे हैं। चाइना को और यूएस को हम लोग काफ़ी लार्ज लेवल पे सर्व कर रहे हैं ट्यूटर्स और मेंटर्स की फॉर्म में। जी। तो इनका एक्सपीरियंस हम लोगों को प्रॉपर है। क्या इनके करिकुलम की एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट है, कब इनके सेशंस स्टार्ट होते हैं, उन सेशंस में एग्जैक्टली फैमिलीज की क्या नीड है, उन सब चीज़ों को हम लोग ऑलरेडी काम कर चुके हैं। जी। 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 तो इन सभी करिकुलम्स के लिए हम लोग प्रॉपरली काम कर रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया सर। तो होपफुली कि टू ट्रेन जो है अपने सक्सेस रेशियो को रेगुलरली लेकर चले, है ना, और वहां तक पहुंचे। बहुत बढ़िया सर। थैंक यू अजय सर। ठीक थैंक है यू सर। सो मच।